करने की कृपा करें। वे सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आज संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी है जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम। नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको भैया पीछे जाओ, भैया भाई भैया, अरे भैया पीछे हो जाओ। अरे भैया हेलो भैया, हट जाओ सामने से। ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, बताइए 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेज? और जो मेडिकल कॉलेज है उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को। एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है?
बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है। सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है, यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। आपको याद होगा जब कभी हम लोग विपक्ष में रह करके और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं, ये संविधान स्तंभ की स्थापना करने वाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं, शाहू जी महाराज है मेरे, आरक्षण का जनक हूं मैं। शाहू जी महाराज है मेरे, आरक्षण का जनक हूं मैं। बाबा भीमराव, गांधी और नेताजी की झलक हूं मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। विचार लोहिया जी के मुझ में जेपी का संघर्ष हूं मैं। विचार लोहिया जी के मुझ में जेपी का संघर्ष हूं मैं। समाजवाद है सोच में जिसकी, उसका तो आदर्श हूं मैं। समाजवाद है सोच में जिसकी, उसका तो आदर्श हूं मैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह भी मेरे चाहने वाले हैं।
मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। समाजवाद है लिखा मुझी में, समता का संदेश हूं मैं। समाजवाद है लिखा मुझी में, समता का संदेश हूं मैं। न्याय, एकता और अखंडता वाला ही उपदेश हूं मैं। न्याय, एकता और अखंडता वाला ही उपदेश मत वाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। पीडीए के सम्मान की खातिर नेताजी का लाल खड़ा है। पीडीए के सम्मान की खातिर नेताजी का लाल खड़ा है। हर पीड़ित इंसान की खातिर नेताजी का लाल खड़ा है। हर पीड़ित इंसान की खातिर नेताजी का लाल खड़ा है। मुझ पर जब संकट आए, ये मुझे बचाने वाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। मैं भारत का संविधान हूं, अखिलेश मेरे रखवाले हैं। ये संविधान स्तंभ की स्थापना करने वाले हैं। ये संविधान स्तंभ की स्थापना करने वाले हैं। बहुत कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुलकर के जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा। क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था। याद होगा आपको? क्या आपने, हमने नहीं देखा, सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक एनकाउंटर हुआ था। एक इंस्पेक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी। वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहां पर। एक नौजवान, कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी। और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने और खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको, वो मैं कह चुका हूं, उसमें दोबारा क्या कहना। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनके नगर इलाके में कौन बचा रहा है, सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं। और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी ना कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर, डर दिखा करके,
जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखा। और जो देखते नहीं आप, दिया आखिरी में फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ा रहे हैं इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए। आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के, आप 70 कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है। और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे। क्या हो गया संतोष जी? किसको? लेकिन जो लोगों ने घोटाला किया वही इस पर सवाल करेगा। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इतने परेशान है भाजपा के लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा उठाएं। शासन आदेश जारी हुआ है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाएगा, इससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। चले हम और आप दोनों लोग। एक सवाल है, बताओ, हद कर दिया आपने। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो आप, हम दोनों बगल में बैठते हैं, उसमें क्या पूछना? देखते नहीं टीवी क्या? ये ऐसे पत्रकार हैं, अपनी ही न्यूज नहीं देखते ये। कमाल है भाई, टीवी भी नहीं देखते तुम। सर, सपा के जो बागी है, देखिए ये जो नए, इसीलिए जरूरी था ये संविधान मान स्तंभ, क्योंकि ये हमें, जो हमारे पिछड़े लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, या जो गैर बराबरी की लड़ाई है, जो संपन्न बनाने का आंदोलन रहा, तो ये गैर बराबरी बढ़ रही है और संपन्न लोग नहीं हो पा रहे हैं। तो उस लड़ाई को और मजबूत बनाना है हम लोगों को, भी बात चलती रहे। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। मूल भावना से अब कंपटीशन खत्म कर दिया इस बीजेपी ने कंपटीशन खत्म कर दिया, सबको अपनी जगह बांध दिया। इसीलिए जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से नौकरी मिले, उसके लिए समाजवादी लोग काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है।